नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लेकर आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का मॉडल पेपर, रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर है। देख सकते हैं कक्षा 12 का मॉडल पेपर है और पूर्णांक 70 का दिया गया और पेपर का कोड है वो A25,000 है और समय आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट दिया। और ये पेपर आप लोगों को फुल सॉल्यूशन के साथ में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, बट उसमें एक कंडीशन रहेगी, क्योंकि आंसर मैं ऐसे नहीं प्रोवाइड करा पाऊंगा। मैं अपने मुंह से एक तरीके से आप लोगों को हिंट दे दूंगा, बट उसी प्रकार प्रश्न के हम जितने भी हैं उसके सबके आंसर मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, और एमसीक्यू जितने भी हैं सब आज हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो आप लोगों को निर्देश दिए गए वो आप लोग पढ़ दीजिएगा कि 15 मिनट आप लोगों को प्रश्न पर पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है और उसके जो अंक होते हैं उसके सामने दिए गए होते हैं। ठीक है, एंड गुणात्मक जो प्रश्न है गणना के समस्त पद दीजिए और जहाँ आवश्यक हो रासायनिक समीकरण आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं। सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए सीधे वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को दे रहे हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन कुछ। ठीक है, इसमें 6 बहुविकल्पीय दिए जाते हैं केमिस्ट्री में, जिसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया जो विलयन की ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत, मोल अंश, मोललता या मोलरता। ठीक है, मोलैलिटी। ठीक है, मोल न्यूमरेटर कुछ इस प्रकार है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पहला क्वेश्चन है। तो जिसका जो फर्स्ट जो आंसर सही रहेगा वो आप लोगों का रहेगा मोलैरिटी। ठीक है, ये आपका लास्ट डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु को सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है वो आप लोगों की कौन सी है? वो आप लोगों का आंसर जो हो जाएगा आप लोगों का सी आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? सी, एल्यूमिनियम। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें लिखा है शून्य कोटि अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो होगा वो थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा सही, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। तो जिसमें लिखा है क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या है। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या हो जाएगा आप लोगों का? इसका भी आंसर सी हो जाएगा, जो कि C6H5Cl हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें कहा है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में फिनॉल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। तो आप लोग देखिएगा कि जो इसका आंसर हो जाएगा वो फिनोफ्थिलीन हो जाएगा। लास्ट आंसर डी आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। जो लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय का, जिसमें लिखा है कैनिजारो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो कैनिजारो अभिक्रिया संपन्न किस में नहीं होती है? वो होती है एसिटोएल्डिहाइड द्वारा। ठीक है दोस्तों, एस्ट्रोएल्डिहाइड द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं आप लोगों के सेकंड नंबर प्रश्न की, जो कि सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हिमांक का अवनवन किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हिमांक का अवनवन किसे कहते हैं? आप लोग अपनी बुक्स देखिएगा, या तो आप लोगों को जो आप क्वेश्चन बैंक या मास्टरमाइंड जिससे भी आप लोग पढ़ते हैं उसमें देखिएगा, जो हिमांक का अवनवन होता है वो जैसे किसी पदार्थ का जो ताप होता है, ठीक है, और तथा उसकी जो ठोस द्रव अवस्था का वाष्प दाब क्या होता है उसके समान होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका जो अगर वो इक्वेशन की बात करें तो आप लोगों को हो जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू बी, इंटू बात करते हैं यहाँ पॉइंट है, इंटू के बी आई। ठीक है, बी आई। अब बात ध्यान रखिए, जो डेल्टा आप लोगों का टी एफ है, जो डेल्टा टी एफ है ये आप लोगों का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो जाएगा। एंड जहाँ पे के एफ जो आप लोगों को दिया रखा है ये आप लोगों का जायरोस्कोपिक कांस्टेंट हो जाएगा, क्राइस्कोपिक। ठीक है, एंड बी जो आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है ये आप लोगों का मोलैलिटी हो जाएगा। एंड जो आई है ये वांट ऑफ फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसी में सेकंड नंबर क्वेश्चन की। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहा गया, इसमें लिखा है प्रबल वैद्युत अपघट्य को उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो आंसर इसका हो जाएगा, इसमें दिया जाता है कि वे पदार्थ जिनकी आयनन मात्रा उच्च होती है प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण की बात करें तो आप लोग NaCl और HCl वगैरह इसको आप लोग तोड़ सकते हैं, NaOH को Na+ में और OH- में। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों को प्रबल वैद्युत अपघट्य खत्म हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरोबेंजीन की बेंजीन रिंग की एक विस्थापन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, इसका थोड़ा बड़ा है तो ये आप लोग देख लीजिएगा। एंड बस ये हमको ये नहीं है कि मतलब इसका आंसर पता नहीं है, क्योंकि ये अगला हम लोग लिखेंगे तो क्लोरोबेंजीन से बेंजीन की रिंग आप लोगों को क्रिया करना है, जैसे C6H5Cl के साथ में आप लोगों को CuCN की आप लोगों को क्रिया करानी है कॉपर साइनाइड के साथ में, जिसमें बीच में आप लोगों को 200 डिग्री सेल्सियस ताप देना पड़ेगा। पिरिमिडी जो प्राइडीन होती है, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को फेनिल साइनाइड मिलेगा और CuCl कॉपर क्लोराइड मिलेगा। ठीक है दोस्तों,
एंड उसी के साथ CuCN इक्वल टू Cu प्लस में टूट जाएगा और Cn माइनस में टूट जाएगा, जिससे न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट है एथेनॉल से मेथेनॉल प्राप्त करने का समीकरण लिखिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो एथेनॉल होता है वो CH3CH2OH होता है, और जो मेथेनॉल होता है वो CH3OH होता है। तो क्या करेंगे, जैसे हम लोग एथेनॉल से मेथेनॉल जब प्राप्त करेंगे तो CH3CH2OH को ऑक्सीडाइज करा देंगे। ठीक है, जिससे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, आप लोगों को मेथनॉल मिल जाएगा। फिर उसको ऑक्सीडाइज कराने पर आप लोगों को एसिटिक एसिड मिलेगा। तो इस प्रकार का आप लोग ये समीकरण है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में जो फर्स्ट नंबर कहा गया है वो लिखा है कि अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है, जो इसे इंग्लिश में कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये एक प्रकार की जैविक झिल्ली होती है जो कुछ मॉलिक्यूल्स को, आयनों को अपने से होकर अपने से होकर मतलब एक तरीके से पार नहीं होने देती है। इसी को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें लिखा है औसत वेग किसे कहते हैं। तो निश्चित समय के अंतराल बाद सांद्रता में हुए परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। इसकी जो यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड या डायमेंशन LT-1 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी अब बात करते हैं नेक्स्ट है। तो आप लोगों को औसत वेग से पूछा है तो ये लिख सकते हैं निश्चित समय के अंतराल बाद सांद्रता में हुए परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। ठीक है, एंड बात करते हैं नेक्स्ट की, जिसे लिखा है सीसा संचयाल सेल की विशेषता लिखिए। ठीक है, तो इस ध्यान रखिएगा कि ये जो सबसे अधिक प्रयोग होने वाले क्या है, हाँ सीसा संचयक। ठीक है, तो ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट है क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को एल्कोहलिक KOH व C2H5NH2 के साथ गर्म किया जाता है। केवल रासायनिक समीकरण आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। तो ये आपको न्यूमेरिकल से दे रखा है। ठीक है, जिसमें आप लोगों को मोलरता फाइंड करनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जिसे दे रखा है कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखने पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रोड विभव होते हैं किसी धातु को उसके आयन में संपर्क में रखने पर जो बने इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड त्यागने व ग्रहण करने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या कहा है, किसी धातु को अपने आयन में संपर्क में रखने पर बने इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने व ग्रहण करने की प्रक्रिया इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। ठीक है, अब प्रभावित करने वाले क्या कारक होते हैं, उसके दो होते हैं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर लें या तो रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर लिखिए। तो ध्यान रखिए, एक तरफ अपन लोग हेडिंग डालेंगे अभिक्रिया की आणविकता की अभिक्रिया, नेक्स्ट डालेंगे अभिक्रिया की कोटि। तो ठीक है, अब आणविकता की अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया की आणविकता 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, एंड अभिक्रिया की कोटि में लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि 0 भी हो सकती है। इसी प्रकार आप लोगों को 4-5 आप लोगों को आंसर लिखना है। अब बात करते हैं एल्कोहल व क्रियात्मक समूह क्या है, एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का उदाहरण लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा जो एल्कोहल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह होता है, वो OH होता है। और वो 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शरी एल्कोहल। ठीक है, और प्राइमरी एल्कोहल अगर बात करते हैं तो उसका उदाहरण जो हो जाएगा, बीच में कार्बन रख लेंगे और एक साइड में OH लगा देंगे, नीचे हाइड्रोजन से कनेक्ट कर देंगे, ऊपर हाइड्रोजन से और इधर CH3 से। ठीक है, तो इस प्रकार आपके लोगों एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन की। तो 5 नंबर क्वेश्चन में कहा गया राउल्ट्स के नियम लिखने, इस नियम की सीमाएं लिखी। ठीक दोस्तों, तो इसके सभी आंसर हैं। मैं इसका एक सॉल्यूशन के साथ नया वीडियो प्रोवाइड करूंगा। अभी हम आप लोगों को क्वेश्चन बता दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हो जाएगा, अभी और भी वीडियो मुझे बनानी है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। एंड नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कमेंट करिएगा, अगर फुल सॉल्यूशन के साथ चाह तो मैं आप लोगों को फुल सॉल्यूशन के साथ वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है साम स्थिरांक की गणना निश्चित समीकरण की सहायता से कीजिए। नेक्स्ट है प्रथम कोटि की प्रक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। एक प्रथम कोटि की प्रक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है, तो प्रक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। एंड नेक्स्ट है फिनॉल बनाने की 2 विधियां लिखिए। यह निम्न से किस प्रकार किया करता है, ब्रोमीन जल और सांद्र आप लोगों को दे रखा है। एंड बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की, जिसमें पहला दिया रखा है प्रथम कोटि की प्रक्रिया किसे कहते हैं, इसका समाकलित वेग समीकरण ज्ञात कीजिए। और अथवा करके दे रखा है ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया, इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस। जल के लिए केबी की गणना के इनवर्स मोल इनवर्स में कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है एथिल अल्कोहल के निर्माण की 2 विधियां विस्तार पूर्वक लिखिए। किसी प्राथमिक अल्कोहल को द्वितीय अल्कोहल के किस प्रकार प्रभावित करेंगे। एंड आप लोगों को अथवा करके आप लोगों को ये रिएक्शन दे रखे, या तो आप लोग ये रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन के नाम है आप लोगों के, फर्स्ट जो दिया एल्डोल संघनन, कैनिजारो, हेलोफॉर्म, इटार्ड और रोजेनमंड। ठीक है, एंड 7 नंबर क्वेश्चन है प्रयोगशाला में फॉर्मलाडेहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। फॉर्मलाडेहाइड की क्रिया का समीकरण लिखिए। ठीक है, एंड अथवा करके आप लोगों को दे रखा है कि किस प्रकार के आप प्राप्त करेंगे, जैसे क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है,
एंड खा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सेल की विद्युत भाग ईएमएफ की गणना करनी पड़ेगी। इसमें आप लोगों को न्यूमेरिकल दे रखा है। एंड अथवा करके आप लोगों को दे रखा है कि क्या होता है जब रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। जैसे कि क्या होता है जब बेंजोइक अम्ल नाइट्रीकरण कराया जाता है, ठीक है दोस्तों, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा था क्लास 11th का मॉडल पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का। आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।